ब्रह्मा जी ने भी कहा त्वम स्वाहा त्वम स्वधा, और नारी को क्या है कि एक यज्ञ के समान पवित्र माना गया। प्रोफेशन के रूप में महिलाएं कब राजनीति को ले पाएंगी, क्या लगता है कब समय आएगा, वो दौर कब आएगा? महिलाएं राजनीति में कोई भीख मांगने के लिए नहीं बैठी कि 33% हमें रिजर्वेशन दे दिया जाए या हम 50% आबादी हैं, हमें मांगना है, हमें लेना है। ये जब तक नहीं होगा, जैसा कि अर्चना जी ने कहा, कि जब तक हम खुद नहीं आना चाहेंगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर के एबीपी लाइव की अपने बाता कार्यक्रम में आज मैं फिर मौजूद हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने महिला क्षेत्र में काम किया है और अभी उस पर इनका पूरा अध्ययन भी चल रहा है। इनसे आज हम समझेंगे कि राजस्थान में जब बात आती है यूपीएससी टॉपर्स की, उसमें महिलाएं आती हैं, लेकिन राजनीति की बात आती है तो वहाँ महिलाएं बहुत कम हो जाती, क्योंकि उन्हें टिकट्स नहीं मिलते हैं। कुछ छोटी पार्टियाँ प्रयास करती हैं, कुछ निर्दलीय महिलाएँ भी चुनाव जीत करके आती हैं, लेकिन उनका अपना खुद का वजूद होता है। तो उसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जिस तरीके से राजस्थान में एक चर्चा होती है, पॉलिटिकल जब बात आती है तो राजनीति में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, टिकटों का जो बात होती है, बहुत कम दिखता है। क्या वजह मानती हैं आप इसको? मुझे जैसे लगता है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो महिला एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं वो एक्चुअली वो हर फील्ड में है और वो पॉलिटिक्स में भी है। महिलाओं को पहले से ही घर में दबा के रखा गया और बड़ी मुश्किलों से उनको बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए आई थिंक परमिशंस मिली हैं, एक्सेप्ट फॉर 2-3 प्रोफेशन जिसमें टीचिंग, नर्सिंग, डॉक्टर, यही प्रोफेशंस में आपको पहले महिलाएं दिखती थी, लेकिन अब हर फील्ड में आने लगी। लेकिन तो धीरे धीरे महिलाएं बाहर निकल रही हैं। सेम हाल हमारी पॉलिटिक्स का है। डिस्पाइट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक इंदिरा गांधी जी, जो कि पॉलिटिक्स में एक अपना नाम होते थे, या हमें कभी आप कहिए तो राष्ट्रपति हमने 1-2 महिलाओं को बना दिया जो कि नाम के लिए ही होते थे। फिर भी आज अगर हम 2024 में भी बैठे हैं तो महिलाओं की स्थिति पॉलिटिक्स में बहुत ही ख़राब है। लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले तो टिकट देने में ट्रस्ट नहीं करते हैं, टिकट मिल भी जाए अगर बात करें तो वोट देने में ट्रस्ट नहीं करते हैं। और मालूम नहीं क्यों किसी की बहन, बेटी या वाइफ को ज़रूर पॉलिटिक्स में टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि उनकी लेगेसी चल रही होती है तो वो मिल जाता है। बट इंडिविजुअली अगर कोई महिला सोचें कि हम वो खड़ी हो सकें तो उसका पॉलिटिकल करियर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आज की डेट में अगर हम देखें तो महिलाओं को देखिए कि क्या पोजीशंस मिली हुई हैं, टिकट कितने मिले हुए हैं, चाहे वो विधानसभा की बात करें हम, चाहे लोकसभा की बात करें। नॉमिनेट करके कभी राज्यसभा में अपन 2-5% पहुँचा देते हैं, जबकि 33% हमारा रिजर्वेशन कह दिया गया है, लेकिन टिकट ही नहीं दोगे तो जीतेगा कहाँ से कोई? आप तो कॉर्पोरेट में रही हैं, फिक्की में रही हैं, क्या लगता है कि दोनों में डिफरेंस है? पॉलिटिकल लाइफ में लोग कहते हैं कि पब्लिक को एडजस्ट करना पड़ता है, पब्लिक में कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पर देखिए, जैसे कहते यही हैं कि ज़्यादातर ये मानते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारी अब जो पार्टियों की सोच बदलने की ज़रूरत है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी पॉलिटिक्स में आएंगी तो आप अच्छे से जनता की सेवा कर पाएंगे, जिसके लिए अगर आप आए हैं। अगर आपका एजेंडा ही कुछ और है पॉलिटिक्स में आने का, कि हमारा काम पैसा कमाना या परिवार की खानदान को तारने का काम है, तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर करें तो पढ़े लिखे होने से फ़र्क पड़ता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो पढ़े लिखे इंसान का आना बहुत ज़रूरी है। और कॉर्पोरेट की जहाँ तक बात करें तो कॉर्पोरेट में काम करने का एक डिफरेंट लेवल होता है, वो प्रोफेशनल होता है, जबकि पॉलिटिक्स में प्रोफेशनलिज्म अभी तक बिल्कुल नहीं के बराबर है। थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत अभी लग रही है और हो रही है, बट अदरवाइज़ प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास उदाहरण है राबड़ी देवी जैसे लोगों की, या किरोली विमल जी की वाइफ की बात, गोलमा देवी जी अपना भाषण तक नहीं पढ़ पाई थी। तो मतलब ऐसी भी महिलाएं आई हैं, तो वो देखिए वो किस किस बेसिस पे आई हैं। तो इन ऐसी महिलाओं के जगह अगर हम लोग पढ़ी लिखी महिलाओं को मौका दें तो क्यों नहीं हम लोग चेंज ला सकते हैं। अब आप प्रोफेसर हैं, आपसे मैं सवाल करूंगा कि पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा है? महिलाएं डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, आईएएस टॉपर बनती हैं, आईपीएस में हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन जब बात आती है कि पॉलिटिक्स में प्रोफेशन की, कहते बड़ा टफ है वहाँ पर। लगता है आपको? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, यह हमारा सोचना गलत है। क्योंकि अगर हम किसी को भी एक थीम बेस्ड चलते हैं या कोई एक ग्रंथ को लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि आज के सिनेरियो में महिलाओं को जो हम देखते हैं वो हम पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार हम महिलाओं को देखते हैं तो मैं समझती हूँ कि वेदों से जो महिलाओं का
योगदान है या उनकी जो परिस्थितियां हैं उनका बहुत अच्छे से आकलन किया गया है। स्वयं मैं मानती हूँ कि ब्रह्मा जी ने भी कहा त्वम स्वाहा त्वम स्वधा, और नारी को क्या है कि एक यज्ञ के समान पवित्र माना गया। और इवन यजुर्वेद में, यजुर्वेद 10:26 में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो शासकों की जो नारियां हैं वो दूसरे लोगों को राजनीति सिखाए। तो मैं समझती हूँ कि इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है, चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई को लेते हैं, अहिल्याबाई को लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शायद हमारा दृष्टिकोण जो है नारी को देखने का वो शायद गलत हो रहा है। नारी, मैं समझती हूँ, सदियों से अपना वर्चस्व रखती आई है। उसकी जो डाइवर्स थिंकिंग है, मैं समझती हूँ कि वो जहाँ जिस भी मुकाम पे जाएगी वो अच्छा करेगी, क्योंकि भावनात्मक रूप से हम लोगों का ये कहना है कि नारी कमज़ोर है, पर मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि नारी शायद सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता। दूसरों की जो वेदना है, दूसरों की जो तकलीफ़ है, अपन घर में हम लोग देखते हैं कि बिना कुछ कहे माँ बच्चों की, अपने परिवार की जो भी समस्याएं होती है वो उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करती है, उन्हें हमें बताना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि अगर नारी को हम सर्वोच्च स्तर पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने गुड्स बहुत अच्छे से डिलीवर करेगी। नहीं, लेकिन जब बात आती है, बराबरी की बात आती है, 25 सीटें लोकसभा की हैं, हम ही लोग कहते हैं युवाओं को टिकट नहीं मिला, बुजुर्गों को मिल गया, लेकिन महिलाओं की चर्चा क्यों नहीं होती है? महिलाओं की चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि सर, मैं मानती हूँ कि महिला, ये हमारा जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि महिला भी एक आत्मग्लानि या अपराध बोध से ग्रसित है। जब तक वो उसमें खुद में उत्साह, उसमें खुद में ऊर्जा नहीं आएगी और वो स्वयं आगे बढ़ के नहीं आएगी और अपने राइट्स के लिए वो नहीं फाइट करेगी, तो मुझे लगता है कि हम ये कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि स्त्री को इस तरीके का बनाया हुआ है कि वो मतलब बहुत उसको कोशिश करनी पड़ती है आगे आने के लिए, और बहुत सी महिलाएं ये कर नहीं पाती है। कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं और तरीके की समस्याएं हैं, उसमें वो अपना उतना वर्चस्व नहीं दे पाती। लेकिन अगर वो आगे आएगी तो मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेंगी। आप बताइए, प्रोफेसर हैं आप, प्रोफेसर के रूप में महिलाएं कब राजनीति को ले पाएंगी? क्या लगता है कब समय आएगा, वो दौर कब आएगा? देखिए, मैं तो अभी मेरे दोनों साथियों ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है, और आपका ये मुद्दा बहुत अच्छा है कि महिलाएं राजनीति में क्यों नहीं आती। महिलाएं राजनीति में कोई भीख मांगने के लिए नहीं बैठी कि 33% हमें रिजर्वेशन दे दिया जाए या हम 50% आबादी हैं, हमें मांगना है, हमें लेना है। ये जब तक नहीं होगा, जैसा कि अर्पणा जी ने कहा, कि जब तक हम खुद नहीं आना चाहेंगी, और हम खुद आना चाहते हैं हम, पर हमारी उसके साथ एक सोच है कि जो हम पहल करें, जो हम निर्णय लें, उस निर्णय को माना जाना चाहिए। हमें क्या है, एक भीख के तौर पे 5 सीटें, 3 सीटें, 2 सीटें, और कहीं किसी तरीके से पहुंचा दिया जाता है और कहा जाता है अब आप राजनीति में आ गई हैं। पर जब डिसीजन मेकिंग का बात आती है तो हमारे डिसीजन को वो महत्ता नहीं मिलेगी। तो उस महत्ता को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब हम शिक्षा को अपनाएंगे। क्योंकि आप कहते हैं सिर्फ प्रोफेसर, क्योंकि उनके पास अपना एक प्रोफेशन है तो वो नहीं आना चाहते, पर पढ़ी लिखी महिला, पढ़ी लिखी युवती, पढ़ी लिखी बालिका अगर चाहे तो वो आसानी से हमारे देश की राजनीति का रूप रंग सब बदल सकती है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिला जितनी ज़्यादा पावरफुल है, आपको उसको बताना नहीं पड़ता कि घर में परिवारजनों की क्या आवश्यकता है, पर वो उसके साथ जुड़ी रहती है, आगे से बढ़कर आगे। वो अपना काम नहीं छोड़ना चाह रही। लोगों को डर है कि अगर महिला राजनीति में आ जाएगी तो जो उसका बेसिक काम है, जो एक समाज ने डिसाइड कर दिया है कि ये खाना ही बनाएगी, परिवार की देखभाल करेगी, बच्चों का लालन पालन करेगी, पैसा भी कमा कर लाएगी, पर राजनीति में चली गई तो ये हमारी बात नहीं सुनेगी। ऐसा नहीं है। राजनीति में यदि महिला आएंगी, और आना चाहिए और तैयारी कर रही हैं, आप देखिएगा कुछ समय में शीघ्र आपको दिखेगा। पर हाँ, वो किसी की भीख या किसी की दया पे नहीं आना चाहती, वो अपने बलबूते पे आना चाहती हैं, और वो अपने परिवार के किसी भी संस्कार को या किसी भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जब वो किसी भी काम को करें तो जब उन्हें भावात्मक
या मेंटल किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो उसको उस परिवार से, उस समाज से, उस सीनियर से, उस ग्रुप से या जिसके साथ वो लड़ रही है, अगर महिला राजनीति में आई तो इस देश का स्वरूप दूसरा ही आपको दिखाई देगा। दूसरा दिखेगा। देखिए ये एक जो ये चर्चा हो रही है यहाँ पर अगर देखा जाता है तो जितनी भी पार्टियाँ हैं उनके अध्यक्ष कहीं न कहीं से पुरुष ही रहे अब तक जो इतिहास रहा। कल एक प्रोफेसर ने कहा कि सरोजिनी नायडू ने लिखा था इसके लिए विधिवत कि हमें कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए महिलाओं के लिए, उस समय उन्होंने लिखा था। आपको लगता है कि क्या उसकी ज़रूरत है या समाज में बदलाव की आवश्यकता है या पार्टियों के संगठनों में भी महिलाओं की संख्या बढ़े? जी हाँ, मैं सोचती हूँ कि अगर एक छोटी सी इकाई है परिवार को अगर देखें तो कोई भी पुरुष जो है स्वतंत्र रूप से विकसित हो पाया है तो वो उस घर की महिला की वजह से, क्योंकि उसने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सामाजिक जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। परिवार में क्या निभाना है, किसको क्या देना है, और पारिवारिक दिन भर की जो दिनचर्या है उसमें किस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, किसको क्या सपोर्ट चाहिए, ये सब महिला ने बहुत अच्छे से किया। मैं सरल करूं इसे कि प्रबंधन महिला के पास बहुत अच्छा है और उस प्रबंधन का की वजह से पुरुष को बहुत बड़ा सपोर्ट महिला का मिला है और पुरुष अधिक स्वतंत्र होकर के और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ बाहर की जिम्मेदारियों को ले पाया। लेकिन महिला को एक अवसर तो मिला शिक्षा के साथ साथ कि वह भी बाहर जाए। बाहर गई तो उसने बाहर भी अपने आप को बहुत गंभीरता से प्रेजेंट किया, क्योंकि उसके सामने अस्तित्व का सवाल हमेशा रहा, उसका कंपटीशन ज़्यादातर पुरुषों से रहा। तो ऐसे में अपनी योग्यता को सिद्ध करना, अपनी कार्यक्षमता को सिद्ध करना ही महिला के सामने हमेशा ही एक चुनौती रही और उसे बहुत खूबी से निभाया। अब ये जो दोनों दृष्टि से देखते हैं कि चाहे वो घर में है या वो बाहर है, अपनी भूमिका को प्राय महिलाएं बहुत बेहतर ढंग से निभाती है, क्योंकि वो उस चैलेंज को बहुत दबाव के रूप में लेती है, लेकिन ये दबाव अच्छा है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अस्तित्व का सवाल हमेशा रहा, उसका कंपटीशन ज़्यादातर पुरुषों से रहा। तो ऐसे में अपनी योग्यता को सिद्ध करना, अपनी कार्यक्षमता को सिद्ध करना ही महिला के सामने हमेशा ही एक चुनौती रही और उसे बहुत खूबी से निभाया। अब ये जो दोनों दृष्टि से देखते हैं कि चाहे वो घर में है या वो बाहर है, अपनी भूमिका को प्राय महिलाएं बहुत बेहतर ढंग से निभाती है, क्योंकि वो उस चैलेंज को बहुत दबाव के रूप में लेती है, लेकिन ये दबाव अच्छा है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े पद की बात आती है या किसी सत्ता की बात आती है, वहाँ महिला को कमतर आंका जाता है और ऐसी स्थिति में पता नहीं क्यों एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि पता नहीं ये संगठन को संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी, पता नहीं ये डिसीजंस कैसे लेंगी। लेकिन महिलाएं डिसीजन लेती हैं, वो चारों तरफ सोच के लेती हैं, और पुरुष प्राय डिसीजन लेते हैं बड़े जोश के साथ लेते हैं और रिस्क उठाने वाले लेते हैं। महिलाओं के डिसीजन में रिस्क कम होता है, लेकिन वह सब तरफ सोचती है, वो हर एक को साथ लेके चलना चाहती है। ये घर में है, जब घर में बहुत बेहतर ढंग से महिला घर को संभालते हुए पुरुष को मुक्त करती है और पुरुष अच्छा विकसित हो रहा है, तो वैसे ही संगठन में ऐसा हो सकता है कि संगठन में अगर महिला केंद्र में रहेगी तो निश्चित रूप से वह सब लोगों को शामिल करके और बहुत अच्छे से उसको ले जाने वाली उस अपनी क्षमता के साथ, उस प्रबंधन के साथ आगे आएगी। तो ये प्रयोग तो हर पार्टीज़ को करना चाहिए, हर सामाजिक स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि महिला के पास एक शालीनता भी है और एक गंभीरता भी है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष अशालीन है या गंभीर है, लेकिन उनकी प्रकृति अलग है। तो ऐसे में महिला की जो नैसर्गिक प्रकृति है, उस प्रकृति को का बहुत अच्छे से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। महिला विकसित हुई है बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में। जब पुरुष सारे के सारे युद्ध में चले जाते थे तो जो देश बाकी पीछे बचता था तो महिला ही तो कुल मिला के संभाल रही होती थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रबंध कौशल का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जा सकता है और इसका निश्चित ही जो भी संगठन है, चाहे वो राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, अगर महिला को के हाथ में बागडोर देगा तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ और जिक्र करना चाहूँगी परिष्कार के 3 कॉलेज है, तीनों कॉलेजेस में जो प्राचार्य है वो महिलाएं हैं और मैं सोचती हूँ हमारी सफलता का राज भी यही है कि पुरुषों ने हम पर विश्वास किया और हमें यह अधिकार दिया। आपने वहाँ पर प्रयोग किया है एक तरह से, लेकिन राजस्थान की बात होती है जहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहीं से राष्ट्रपति, सब कुछ महिलाएं बनी। लेकिन जब चुनाव होता है तो मैं देखता हूँ कि संख्या बहुत कम होती है, जिस पर चर्चा हो रही है।
क्या यहाँ पर अब धीरे धीरे बदलाव होगा, या महिला आरक्षण बिल के बाद कोई बदलाव होगा, या आपको लगता है कि जागरूकता आएगी? क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, राजस्थान में महिलाओं की अगर स्थिति पुराने ज़माने से देखें तो महिलाओं की स्थिति सबसे ख़राब इस स्टेट में इसलिए थी कि फीमेल फिटिसाइड जो कि कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या में सबसे आगे हुआ करता था। कई ट्राइब्स अभी भी ऐसी हैं जिनमें बच्ची को पैदा होते ही मार दिया जाता है, कोख में मार दिया जाता है। अब तो पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह में तो ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे कोई कन्या है ही नहीं। और अगर हम बात करें तो अपनी गुलाबो जी का आपको उसका संस्मरण है, उनको भी गाड़ दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो नंबर्स में ही फ़र्क था कि आप 1000 के ऊपर 800 महिलाएँ थीं या कम थी। अब बढ़ते बढ़ते चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में 925 बोल रहे हैं और अब तो 970 बोल रहे हैं 1000 के बदले में। तो पहले तो महिलाओं की संख्या ही कम है। और बेटी होने के लिए मैम एक करेक्ट करूँगा, पिछली बार जो मतदान हुआ विधानसभा, महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट किया है। हाँ। उनका परसेंटेज अधिक रहा पुरुषों से। तो मैं अभी उसी पे आ रही हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि पहले तो ये सिचुएशन तो ये है कि पहले तो बेटी हो नहीं होए तो वो 4 बेटियों के बाद भी लड़के तक के लिए 5 बच्चे तक पैदा कर लेते हैं लोग। अभी भी मानसिकता जो सोच है वो हमारे राजस्थान में तो बहुत पिछड़ी हुई है। ऊपर से अगर अपन बात करें पॉलिटिक्स में तो उन पर ट्रस्ट करना, पहले वो पर्दा प्रथा, घर में काम करो। आज भी अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएं तो गांव में देखिए कि किसान जो है, काम करने वाले जो आदमी हैं, वो जाके बीज बोया है और काम करके ख़त्म करके आए। दिन भर महिला घर का सुबह काम करके जाती है, दिन भर खेतों में काम करती है, शाम को आके फिर घर का काम करती है। और आदमी दिन भर ताश कूटते रहते हैं और 6 महीने में 4 महीने खाली भी बैठे रहते हैं। फिर भी उस महिला को उसका वेटेज नहीं दिया जाता। ये सिचुएशन आज की डेट में भी है। इस ज़्यादातर इलाकों में होगा ये। इस रूरल एरिया में बात कर रही हूँ। इस स्टेज के बाद अगर अपन पॉलिटिक्स में बात करें महिलाओं की, तो फिर पॉलिटिक्स में कौन कैसे ट्रस्ट करेगा? ले दे के जैसे कुछ गिनी चुनी महिलाओं के नाम, हम चाहे हम फॉर्चुनेट है कि हमारी चीफ मिनिस्टर 2 टेन्योर 3 टेन्योर, अपने पास सीएम जो थी वो महिला थी, फिर भी उस पार्टी के सोच भी मैंने आपको बताती हूँ कि मैं तो खुद देखी हुई हूँ उनके मैनिफेस्टो में कि वो भी, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो यही कहते हैं इन महिलाओं को पहले फ्री कर दो, इनको घर जाके रोटी बनानी होगी, 1 बजे मीटिंग हो रही है। तो ये बात बोलें जिनकी खुद की सीएम एक महिला है। तो उनकी सोच, ये सोच माइंडसेट जो है हमारे राजस्थान के नागरिकों का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर वो कहते भी हैं कि भाई हाँ महिलाएं आप आगे लाइए, लेकिन अगर उनको खुद को पूछिए तो ना तो उनकी बहन, ना बेटी और ना वाइफ पॉलिटिक्स में वो लोग लाते हैं, ना लाने देते हैं। बहुत कम गिने चुने उंगलियों पे गिन सकते हैं जो आगे लाते हैं। तो पहले तो सोच बदलने की ज़रूरत है राजस्थान में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पॉलिटिक्स में कोई महिला ले दे के खड़ी भी हो जाती है तो उसको जीतने की बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप देखिए मेयर जो हमारी रिजर्व सीट है राजस्थान में, अगर जयपुर की अगर बात करें तो दोनों मेयर्स हमारी ये हैं, या उससे पहले ज्योति खंडेलवाल जी भी थी। तो उन्होंने पार्टी भी चेंज कर ली, लेकिन अर्चना शर्मा जी की बात करें तो 3 बार लड़ी, चुनाव हार गई। जीतने की भी बहुत मुश्किल है। आदमी लोग ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि जो दंड फंद ये मेल कर सकते हैं वो महिला नहीं करती। जहाँ तक मैं समझती हूँ वो एक ऑनेस्ट होती है, वो अपनी ऑनेस्टी से इलेक्शन लड़ती है, ऑनेस्टी से काम करती है। और ये सब जो गंदगीबाजी है बीच की, ये वो महिला नहीं कर पाती। शायद इस वजह से हार जाती है, शायद इसी वजह से उनको आगे आने के लिए टिकट नहीं मिलता है। ये आपकी बात को मैं जोड़ूंगा कि भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि महिलाओं को आपने टिकट क्यों नहीं दिया, उन्होंने कहा हम विनेबिलिटी देखते हैं कि कौन जीत पाएगा। ये आपकी भाजपा वाली बात मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको मैं जानता हूँ, अनीता बघेल जो बहुत रूरल इलाके से आती हैं, 5-5, 6-6 बार चुनाव जीतती हैं, सुचित्रा सिंह जी थी, तमाम ऐसे नाम हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया भी हैं, ऐसे तमाम और नेता हैं। आपको क्या लगता है कि ये कैटेगरी सेट की जाती है, वो खुद सेट हो जाता है मामला? देखिए, आपकी बात सही है। कुछ महिलाएं जो बहुत बार जीती हैं और कुछ महिलाएं जो लगातार हारी हैं। मैं उसके पीछे भी एक कारण मानती हूँ कि परिवार का राजनीतिक दलों से संपर्क, परिवार में कितनी पीढ़ियों से आपका राजनीति में एक बोले हस्तक्षेप है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। कि महिलाओं के, कई महिलाएं आपने देखी होंगी, परिवार की बात की आपने, चाहे सिंधिया परिवार की बात करें, चाहे आप यहाँ हमारी वसुंधरा जी की बात करें, कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से इनके लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उसका बेनिफिट इनको मिलता है। पर एक नई महिला जो सामाजिक मुद्दों पर समाज के लिए कुछ करना चाहती है, देश के लिए करना चाहती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है, उसको पहली बात तो टिकट ही नहीं दिया जाता।
टिकट दे दिया जाता है तो कुछ ऐसी जगहों से जहां पे हारने की पूरी संभावना है उस पार्टी की, वहां दिया जाता है। तीसरी बात, अगर किसी अच्छी जगह से उसको टिकट मिल भी जाता है तो हराने के लिए पार्टी के कुछ लोग खुद ही लग जाते हैं ताकि उस महिला को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो हमारे यहाँ तो महिला की टांग खींचने के लिए, उसे हराने के लिए लोग पहले तैयार हैं, बशर्ते उसको टिकट दिलाने के लिए, जिताने के लिए अगर कोई मेहनत करना चाहे। ऐसा नहीं होता। मैं बता रही हूँ, पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि यदि मेरे बहू को, मेरी बेटी को टिकट नहीं मिला तो बाहरी किसी व्यक्ति को हमें अंदर आने ही नहीं देना। इस चक्कर में जो महिला काम करती है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी सोच अच्छी है, डिसीजन पावर है, उसकी पहल करने की क्षमता उसमें है, पर ये सब जो कारण मैंने बताए कि पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स, बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध, इन सब कारणों से उसको वापस पीछे खींच लिया जाता है। उसको जीतने ही नहीं दिया जाता कि ये आकर क्या एक महिला हम पुरुषों के ऊपर बैठकर हम पर राज करेगी। ये सोच अभी हमारे दिमागों से, हमारे से नहीं निकल पा रही है। अब मैं आपसे आऊँगा आपके पास, ये बताइए कि अब तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, ये सीटें महिला लड़ेंगी, इस पे पुरुष। अब यहाँ पर जैसे रिजर्वेशन आया तो दोनों मेयर महिला हो गई, उसको लेकर के लड़ाइयाँ हुई। एक मेयर को 3-3 बार शपथ लेनी पड़ी क्योंकि महिला थी, ऐसा बताया जाता है। दूसरी मेयर को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब यहाँ से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन्हें भी महिला दिया गया है, डिप्टी सीएम भी महिला हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में महिलाओं को कम आंका जा रहा है। क्या लगता है आपको? सर, मैं तो मतलब यही कहूँगी कि हम शायद बचपन से ये सुनते हुए आए हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन। पर मुझे लगता है कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मैंने आपको क्या बताया कि जब तक हम एक सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर विल बी अ मैन, चाहे वो उसके फादर हो, उसका ब्रदर हो, उसके हस्बैंड हो। तो मैं समझती हूँ जब तक इस सोच में, इस दृष्टिकोण में हमारे परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक मैं समझती हूँ कि ये समस्याएं चलती रहेगी। क्योंकि नारी में देखिए, नारी में हम कहते हैं कि उसमें, चूँकि मैं वनस्पति शास्त्र का विषय पढ़ाती हूँ, तो मैं हर चीज़ को उस परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि नारी में वो सृजन की शक्ति है। और हम देखते हैं कि एक बीज को जब हम रोपते हैं और वो जब एक पौधे में विकसित होता है, तो कहते हैं सृजन हमेशा मौन होता है, लेकिन जब एक पेड़ बनता है, परिपक्व पेड़ बनता है, और जब वो गिरता है, विध्वंस होता है, तो बहुत शोर होता है। तो मैं समझती हूँ कि नारी में वो सृजन की शक्ति है, तो उस शक्ति को हमें आंकना चाहिए, उसको वो मौका देना चाहिए। डेफिनेटली लेट हर वॉइस बी हर्ड। मैं समझती हूँ, हम ये कहते हैं कि पुरुष रो नहीं सकता, कहते हैं ना पुरुष रो नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि महिला समाज में हंस नहीं सकती। उसको ये डिफ़िकल्टी है कि अगर वो हंसेगी, वो खुश रहेगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाता है कि ओ व्हाई दिस इज़ सो। तो जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, उस सोच को हम सकारात्मक नहीं लाएंगे, अपने अंदर उस विश्वास को नहीं जागृत करेंगे कि येस शी कैन डू। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम हर क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, एक नहीं अनेकों उदाहरण है जहाँ पे महिलाओं ने अपने परचम लहराए हैं। आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप देखिए कि आज भी अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो मैं समझती हूँ 28% महिलाओं का योगदान है। R&D प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और वो बहुत अच्छा कर रही है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के उसमें लेते हैं। तो वाई नॉट इन पॉलिटिक्स, वाई नॉट इन चुनाव, वाई नॉट इन इलेक्शंस। ये हमें उसको मौका देना पड़ेगा, हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि येस शी कैन डू, शी विल डू बेटर। अगर इस सोच के साथ हम आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं वो हम जल्दी देखेंगे। जैसे हम जल्दी देखेंगे। अब देखिए, इनकी बात को मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि सफल महिला के पीछे पुरुष का 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बयाना का है, रितु बनावत को टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय लड़ती हैं, उनके पति ने सहयोग किया और चुनाव जीत करके आती हैं। दूसरा बाड़मेर से प्रियंका आती हैं, उनको टिकट नहीं मिलता, वो भी बागी होती हैं और जीत करके आती हैं। तो क्या अब इस दौर में जब महिलाएं खुद ताल ठोक रही हैं, टिकट नहीं मिलेगा फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे भी, तो क्या अब इस तरह की परंपरा यहाँ पर शुरू होने वाली है?
मैं ये तो अपवाद भी हो सकते हैं, इसको बहुत केवल दो को आप मत कीजिएगा। बात बहुत गहरी है जो प्रोफेसर बिंदु ने कही, अलका जी ने कही और मैम ने भी थोड़ा उसे टच किया है। मसला ये है कि महिलाएं पॉलिटिक्स में आ कौन रही हैं। देखिए इसे बिल्कुल अदरवाइज ना लें, या तो वो महिला आ रही है जहाँ कोई लेगेसी है, पीछे से परंपरा है, परिवार पॉलिटिक्स में है, तो वो महिला काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंट है और उसे सपोर्ट जो और कार्यकर्ता और भी सपोर्टर्स हैं उनका मिल ही जाता है, जाति का मिल जाता है, वर्ग का मिल जाता है। लेकिन जो महिला योग्य है और पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर ढंग से समझती है, वो अगर आना चाहती तो उसका भी सपोर्ट का कोई माहौल इस देश में अभी नहीं है। हम नॉर्वे का उदाहरण लें, सबसे ज़्यादा महिला पॉलिटिक्स में वहाँ है, 43+% संसद में महिलाएं पहुँचती है। लेकिन उसके ये केवल एक पॉलिटिक्स की बात नहीं है बंधु, ये बात बहुत गहरी है कि सोसाइटी पूरा माहौल क्या क्रिएट कर रही है एक फीमेल के लिए। क्या फीमेल सड़क पे जाने में सुरक्षित है? क्या उसको शिक्षा के बराबर मौके मिल रहे? क्या उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा? उसके व्यूज़ को वैल्यू दी जा रही है? क्या उसकी समझ पर भरोसा किया जा रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे कुल मिला के सबसे पहले महिला पे भरोसा है क्या सोसाइटी को, और दूसरा वह सोसाइटी पे भरोसा कर सकती है क्या कि मैं अगर निकलूंगी तो सब मेरे साथ होंगे या मुझे कुछ वैल्यू देंगे या मुझे कुछ तवज्जो देंगे। ये पूरे माहौल पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। संसद में एक बिल का पास हो जाना काफ़ी नहीं है कि 33%, जैसे पंचायत में सरपंच पति बने वैसे अब सांसद पति बनने लग जाएंगे, विधायक पति बनने लग जाएंगे, पुत्र पीछे लगने लग जाएंगे। आपने एक जिक्र किया, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जो झगड़े मेयर्स के या कि कुछ भी है, तो आप उसके पीछे देखिए कि वो जिनके सपोर्ट के साथ है उनका वैल्यू स्ट्रक्चर क्या है। तो प्राय महिला का वैल्यू स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है क्योंकि उसे बहुत सुरक्षित रहना है। वो अपनी छवि के प्रति बहुत सजग होती है। उसे झूठा कह दे कोई, उसे कोई उसके चरित्र पर लांछन लगा दे, प्राय महिला नहीं बर्दाश्त करती है। इसलिए वो हर कदम को बहुत सोच समझ के उठाती है। ऐसी स्थिति में वो जो उसकी बारीकी है, उसकी सोच की बारीकी है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? क्या उसको यूज़ किया जा रहा है? मैं दूसरे शब्दों में बोलूँगी कि उसको एक डमी बना के पेश कर दिया जा रहा है। अगर डमी बना के पेश किया जा रहा है या स्वतंत्र रूप से किसी महिला की जो इच्छा है कि समाज में आगे बढ़कर वो कोई अच्छा प्रतिनिधित्व करे, अच्छे मुद्दों पर, विकास की बातों पर कुछ बड़े काम करे, तो क्या उसके लिए वो माहौल है? और उससे भी पहले सबसे बड़ी बात है, क्या उसके डेवलपमेंट के लिए पूरा माहौल है क्या उसकी सुरक्षा के लिए पूरा माहौल है क्या? जिस दिन कोई भी देश या कोई भी समाज अपने बीच की महिलाओं को एक सुरक्षा, एक सिक्योरिटी प्रदान कर देता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है और महिला का जो अंदर जितनी ताकत है वो बेहतर ढंग से निकल के आती है। माँ बनना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हर पुरुष, हर स्त्री माँ से पैदा हुई है। जब माँ बनती है तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो और उसका रिस्क लेवल देखो, लेकिन वो हर परिस्थिति में साथ है क्योंकि उस समय परिवार जो है एक पॉजिटिव सपोर्ट के साथ होता है। जैसे मातृत्व के समय पॉजिटिव सपोर्ट के साथ फैमिली होती है, क्या वैसे ही पॉलिटिक्स में आकर या प्रतिनिधित्व के तौर पर महिला जब घर दरवाजे से निकलकर आम व्यक्ति से जुड़ रही है तब वह सपोर्ट, पॉजिटिव सपोर्ट है क्या? ये बड़ा प्रश्न है। ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में संपत पाल ने गुलाबी गैंग बनाया। उन्होंने महिलाओं को ट्रेन किया, विधिवत उन्होंने उनको शिक्षा दी, अखबार निकाला। उन्होंने 3 चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी से उन्हें सोनिया गांधी ने सबसे पहले टिकट दिया, तीनों चुनाव हार गई। वो सरपंच उनका बेटा बन जाता है, उनके नाम पर उनका बेटा बन जाता है कि ये संपत पाल का बेटा है। ये जो विश्वास वाली बात है, मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे, जो आपको देखें सुने, क्या मैसेजिंग होगा उनके लिए कि मैम का देखिए ये वीडियो और हमें टिकट मिलना चाहिए, अपनी मम्मी को दिखा सके, पापा को दिखा सके, समाज को कि हमको अगर टिकट दोगे तो हम लड़के आएंगे, या टिकट नहीं भी दोगे हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। लड़कियां कह रही हैं वो पॉलिटिक्स में जाने का सपना देख रही हैं क्योंकि अब रिजर्वेशन होगा तो उनकी तैयारी होगी, उस तरह से महिलाएँ आएंगी। तो क्या लगता है आपको, आखिरी संदेश आपका क्या है? जी, मेरा थोड़ा सा मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि जैसे पॉलिटिकल स्पेशली अगर आप पॉलिटिक्स में या किसी भी अच्छी पोजीशन पे आते हैं तो आपका कैरेक्टर के ऊपर सबसे पहले बात आती है कि फलानी महिला नेता के पीछे इस पुरुष नेता का हाथ है।
तो वो जोड़ दिया जाता है। तो पहले तो कैरेक्टर पे बात लाना बंद करिए, क्योंकि कैरेक्टर की वजह से अच्छी अच्छी महिलाएं आ नहीं पा रही हैं, बाहर चली जाती आने नहीं जाती हैं, क्योंकि उनको फटाफट किसी ना किसी से उनका नाम जोड़ दिया जाता है। तो ये तो सबसे पहले। दूसरी चीज़, उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करिए। दे आर बॉर्न मैनेजर्स, ये लोग मैनेज करना जानती हैं, बजट करना जानती हैं और बेटर एडमिनिस्ट्रेटर प्रूव हो सकती हैं गिवन अ चांस। तो ये तो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है ही है महिलाओं में। तीसरी चीज़ कि महिला को सपोर्ट करे, सबसे बड़ी बात है। जब देख लिया कि पुरुष समाज अपनी मानसिकता नहीं बदल सकता है, अभी आप देखिए कि पॉलिटिक्स में एक पार्टी बन के आई है, इंडिया पार्टी, 10-15 गठबंधन हुआ है। गठबंधन जो हुआ है, तो वो गठबंधन जब अगर वो अलग अलग पार्टियों का हो सकता है, एक मेरे दिमाग में ये सजेशन आया, क्यों ना एक महिला ही पार्टी बनाई जाए, सिर्फ ना तो वो कांग्रेस हो, ना बीजेपी हो, ना फलाना, ना ढिकाना, ना ABCD, सीधी महिला पार्टी, और महिला ही हुए उसमें और महिला ही सपोर्ट करें। आई थिंक हम बदल देंगे दुनिया को, बदल देंगे। देखिए, एक रोचक बात है, जाति को देख के वोट किया जाता है, लेकिन जहां महिला प्रत्याशी खड़ी होती हैं वो महिलाएं उनको वोट नहीं करती हैं। आपका क्या संदेश होगा, उनको क्या करें, वो क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल आपकी बात सही है। हम तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारे स्टूडेंट इलेक्शन यहाँ पर हर साल होते हैं, अभी बंद है किसी वजह से। यहाँ पर आपने देखा होगा, आपके पास डेटा इसका भी होगा कि कितनी गर्ल्स जीती हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। गिनती की 2 या 3 लड़कियां हैं जो उस पोस्ट पे जीती हैं और जो आगे पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, पर उनको टिकट कहीं नहीं मिलता। और वहीं यूनिवर्सिटी का अगर कोई प्रेसिडेंट विधायक सांसद बन जाए, वो बिना कारण, आपने देखे होंगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल, सारे हमारे पुराने जितने भी MLAs हैं, मिनिस्टर हैं, चाहे कालीचरण जी हो, राजेंद्र जी हो, प्रताप जी, हनुमान जी, प्रताप जी, हनुमान जी, सब नाम आप जानते हैं। पर क्या प्रभा चौधरी को कोई जानता है? कोई नहीं जानता, कोई उसको टिकट नहीं। भाजपा में ज्वाइन कराया गया, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं लिया, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा टिकट नहीं देगी तो वो नई पार्टी ज्वाइन करेंगी, वो भटकती रहेंगी और नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, भटकते भटकते वो अपनी राह को जिस पे चलना चाहती हैं वो छोड़ देंगी, है ना। आप यही पूछना चाह रहे हैं कि जब आपको टिकट ही नहीं दिया जा रहा, मैडम ने कहा कि एक महिला पार्टी बना दी जाए और आपने कहा कि महिला को वोट नहीं देती, पर मैं ये कह रही हूँ महिलाओं को ही ये समझना होगा कि महिला अगर आगे आएगी तो आपके लिए और रास्ते खुल सकते हैं, पर विश्वास की बहुत ज़रूरत है। विश्वास जरूरत है। अब फाइनल कट आपसे लेंगे, क्या मतलब कहते हैं 2 ही जातियां हैं धरती पे, एक महिला एक पुरुष, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो बहुत जातियां, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं किस जाति के हैं। तो आपको लगता है महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए अगर वो आती है मैदान में? तो डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट करेंगी तो जैसे बिंदु मैम ने बताया कि उनके लिए भी बहुत अवसर खुलेंगे। अगर मतलब कहते हैं और सुनते हुए भी आए हैं कि घरों में भी हम देखते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है ना। बहुत हम बड़े हुए हैं ये सुनते हुए, कहावतें रही हैं पहले, कहावतें रही है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुरुषों की चुप्पी है उस पर्टिकुलर जंक्चर पे, वो इस चीज़ को और ज़्यादा हवा देती है। तो मुझे लगता है कि एक आपस का जो सामंजस्य है, मैं समझती हूँ स्त्री और पुरुष का, सबसे पहले वो परिवार से शुरू हो। परिवार अगर समृद्ध होगा, सुदृढ़ होगा, सशक्त होगा, तो मैं समझती हूँ वहाँ से हम आगे सोसाइटी पे आएंगे, कम्युनिटी पे आएंगे, और फिर हम एक अच्छी कंट्री, जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया हम कहते थे उसको, तो मैं समझती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। एक आपसी समझ, सामंजस्य, और ये कहते हैं ना कि मतलब मेल ईगो वाली, जहाँ पे हम एक सेंटेंस, ये भी हम एक वर्ड सुनते हैं मेल ईगो, लेकिन राधा उपनिषद में मैंने देखा है कि श्री कृष्ण ने स्वयं राधा जी से एक माफ़ी मांगी है। तो मैं समझती हूँ हमें ये जो बहुत ही जिसे बोलते हैं सेल्फिशनेस, उसे कह लो, कि कहते हैं ना, जैसे मैम ने बताया कि लेग पुलिंग ज़्यादा होती है, तो मैं समझती हूँ एक वाइडर दृष्टिकोण अगर हम रखते हैं, एक वाइडर अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, कंट्री है, अगर हम अपने आपसी जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट का त्याग करके और एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कहते हैं ना एनर्जी फॉलो थॉट्स, व्हाट यू विल गिव
यू विल गेट। तो अगर हम अच्छा करेंगे, अगर हम अच्छा दे रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं और एक उस सोच को विकसित कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि सब तरफ जैसा हम सोच के चल रहे हैं कि महिलाओं को अगर ये मौका दिया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, परिवार में सामंजस्य होगा, आपसी सामंजस्य होगा, और बहुत जल्दी ही मैं समझती हूँ कि जिस जगह या जिस ऊंचाई पे हम भारत को देखना चाह रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम वो जल्दी समय प्राप्त हो जाएगा। जल्दी ही फाइनल कट आपका क्या है कि क्या समझा जाए, आपका अगर कंक्लूजन समझें कि नहीं यही बात होनी चाहिए, इससे हमारा काम हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को एक माहौल देना बहुत ज़रूरी है और समेकित सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, परिवार से लेकर बाहर तक। उसे महिला समझ के नहीं लिया जाए, उसे बुद्धि समझ के लिया जाए, उसे लीडर समझ के लिया जाए, उसे प्रतिनिधि समझ के लिया जाए। ये जो जेंडर को लेकर सबसे पहले हम बायस्ड हो जाते हैं, वो बायसनेस ख़त्म करके उसे एक समझदार मनुष्य समझ के, व्यक्ति समझ के लिया जाएगा तो समाज के लिए भी ठीक है कि वो उसे खुले दिमाग से लेगा तो उसे गंभीरता से सुनेगा, और महिला के लिए तो ठीक है ही कि वह एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, और वह बेहतर ढंग से बिना झिझके अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगी। हाँ, तो ये देखिए राजस्थान से पिछली बार 3 महिलाएं सांसद थी। यहाँ इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस की भी जब सत्ता में सिस्टम बनता था दिल्ली में, तो यहाँ से महिलाएं 3 जाती थी। 3 पिछली बार रही, उसके पहले 2 थी, लेकिन एक बड़ी संख्या पर चर्चा होती। इस बार 5 दिया है भाजपा ने और 3 कांग्रेस ने दे दिया है। बसपा ने भी 1-2 जगह महिलाओं को दिया है, लेकिन बात वही है कि विनेबिलिटी वाली जो बात होती है वो कितनी सही होगी, और जो एक यहाँ पर कंक्लूजन निकल करके आया है कि उनको अवसर दिया जाए, उन पर विश्वास किया जाए, तमाम सारी बातें हैं। और इसी तरीके से हमारा शो जारी है। लगातार हम महिला के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कब हालात बदलेंगे, कब चीज़ें बदलेंगी, और कब पार्टियों में बैठे उन नेताओं को ये बात समझ में आएगी कि नहीं, संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।